वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5+ बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें जो है विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 62 और 63 है, और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग उसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 62 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। साधारण बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विशेषित वीटो का प्रयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है, और पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 75 दिनों के अंदर जो है प्रभावी हो जाना चाहिए वित्त विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के तहत मिलने वाला मूल अधिकार जो है, समानता का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 15 के तहत जो है ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 जो है ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। और अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने जो है वो चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये विनय पिटक में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मिलान करें भूमि और उपयोग। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है। ए जो है ये जो क्षेत्र जो है ये कृषि योग्य भूमि होगा। ठीक है। बी जो है ये वास करने योग्य भूमि होगा। वास्तु जो है वो खिल जो है ये जो है वो बंजर भूमि होगा, इसे खिल कहा जाता है। और अपरहत जो है वो जंगली भूमि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बालपुत्र देव को जो है वो देवपाल ने जो है वो नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए जो है वो 5 गांव जो है वो दान में दिए थे बालपुत्र देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कबीर जो है वो सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। सूरदास जो है ये सगुण भक्ति से संबंधित है। चैतन्य जो है ये भी सगुण भक्ति से संबंधित है। और तुलसीदास जो है ये भी सगुण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यह वक्तव्य जो है वो भगत सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने जो है काकोरी कांड को अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अतिवादी लोकतंत्र
की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एम.एन. रॉय के द्वारा जो है वो अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ब्रिटिश सरकार की कुशल अवक्रमणीयता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? ब्रिटिश सरकार की कुशल अवक्रमणीयता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अफगानिस्तान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है वो श्वेत विद्रोह हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे, इस प्रथा को कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ददनी कहा जाता था इस प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज इसकी स्थापना 1865 में हुई थी, ये सही नहीं है। सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना जो 1873 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। आर्य समाज इसकी स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना जो है 1897 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है इस दिन को जो है वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लियोनल कार्टिस जो है वो द्वैध शासन प्रणाली का जो है वो जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन के कारण जो है वो प्याज में लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब नीचे जाएगी तो घटा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका जो है वो कॉपर सल्फेट का जो है ये जो है वो कीटनाशक है, ठीक है। पेनिसिलिन जो है ये प्रतिजैविक है, यूरिया जो है ये उर्वरक है, और मेलाथियान जो है ये फंगसनाशी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एगैरिकस जो है ये जीवाणु जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, राइजोबियम करता है, एना बीना करता है, और एजोटोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है। रक्तदाब का नियंत्रण करना ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य होता है। हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना ये भी जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य होता है, और उपपच का नियंत्रण करना ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जिन की कार्यात्मक इकाई है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिस्टोन जो है वो जीन की कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यकृत में जो है वो बनता है स्तनधारियों के भ्रूण में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कैल्सिटोनिन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला ये हार्मोन नहीं है। ये मानव वृद्धि हार्मोन जो है ये जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और प्रोलैक्टिन जो है ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बोरॉन जो है ये पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, बोरॉन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, शरीर की विभिन्न ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनती हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उपकला ऊतक से बनती हैं शरीर की विभिन्न ग्रंथियाँ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डिंडवाहिनी नलिका को जो है वो मादा जनन तंत्र में जो मुख्य जनन अंग कहा जाता है, डिंडवाहिनी नलिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अटकामा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, स्टेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है स्टेट ऑफ जोहोर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है वो इरूला जनजाति जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, नाजटा प्लेट किसके बीच स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य जो है वो नाजटा प्लेट जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दार्जिलिंग चाय को जो है वो जीआई टैग मिला था। ये भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला ये उत्पाद है, दार्जिलिंग चाय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ये उड़ीसा क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत के किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। विंध्यन श्रेणी के चट्टानों में जो है वो हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज जो है ये एक सहमति इसमें जो है वो पाई जाती है, गांधीवादी समाज में और मार्क्सवाद समाज में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। धूपगढ़ी जो है वो सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो की गई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुद्रा प्रसार में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आयकर से है प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सिज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कांडला में की गई थी भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सिज की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है,
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जर्मनी जो है वो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। अमेरिका है, फ्रांस है और रूस जो है ये सुरक्षा परिषद का सदस्य है अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से है मुखौटा नृत्य का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इटली जो है वो G7 का सदस्य देश है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो ये द्वितीय अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो ये तृतीय अनुसूची में जो है वो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। तो ये चौथी अनुसूची में किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो ये पांचवी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो ये छठी अनुसूची में किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो ये छठी अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समर्थित सूची का उल्लेख किया गया है। तो ये सातवीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची का उल्लेख जो है सो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में जो है वो किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है सो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में किया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय प्राप्त किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ठीक है, और ये जो है वो अनुच्छेद 243G में इसका उल्लेख किया गया है। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये जो है वो 12वीं अनुसूची का ये विषय है। ठीक है, अनुच्छेद 243W में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्यागपत्र, ठीक है, किनको देते हैं? पद, शपथ और ये त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति। ये इनका जो शपथ ग्रहण जो करवाता है वो मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं राष्ट्रपति को, और ये अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति जो है इनका जो नियुक्ति जो है, इनका शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं और ये त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री, इनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं और ये त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश, इनको भी शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं और ये त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल, इनका शपथ जो है वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और ये जो है वो त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्यमंत्री, इनको शपथ जो है वो राज्यपाल दिलवाते हैं राज्य के, और ये जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, सो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 63 को हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 63 का फर्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो है वो अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म जो है ये कमल, ये जो है इसका जो प्रतीक चिन्ह जो है वो कमल है। गृह त्याग का प्रतीक जो है ये घोड़ा है। मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है और ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक जो है वो बोधि वृक्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नंद वंश का शासन था और उस समय जो राजा जो थे वो घनानंद थे सिकंदर के भारत आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चोल कला से है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पल्लव राजवंश का संबंध जो है वो संगम युग से नहीं है, चोल का है, चेर का है और पांड्य वंश का संबंध जो है वो संगम युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भोसले के शासनकाल में जो है मुगलों और मराठों के बीच जो है वो संघर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ था भोसले के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मुगल काल में मदद ए माश का संबंध किससे था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से था मदद ए मास का संबंध जो है सो मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1885 ईस्वी में जो है वो बंगाल में काश्तकारी अधिनियम जो है वो पारित हुआ था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 1929 से 39 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन जो है ये मुख्य कारण था। 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आउट्रम एवं टेलर ने जो है वो 1857 के विद्रोह को जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था आउट्रम एवं टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है वो बंगाल विभाजन की योजना जो है प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कांग्रेस की 1907 में हुई सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रास बिहारी घोष जो है वो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष, जो 1907 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अभ्युदय पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जो है वो अभ्युदय पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा जो है वो भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1904 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के समय जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित किया गया, ये जो है वो पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। मुसलमानों की पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सिविकल्चर कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शैवाल जो है वो स्थिरीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक कहलाती है मानव जनित द्वारा जो पर्यावरणीय प्रदूषण जो है सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चालक जो है वो समानतः सत्य नहीं है। ये हल्के पदार्थ ये सत्य है, भंगुर जो है ये भी सत्य है, और मंद एवं दीप्ति रहित ये भी सत्य है अधातुओं के गुणों के बारे में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ पर बनता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इनमें से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विद्युत धारा को जो है वो व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, तापमान का एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केल्विन जो है वो तापमान का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने के लिए जो है वो उत्तरदायी विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सिल्वीकल्चर के तहत जो है वो छिपकली का अध्ययन किया जाता है, ये सही नहीं है। एपीकल्चर इसके तहत जो मधुमक्खी पालन किया जाता है। पिशीकल्चर इसके तहत जो मत्स्य पालन किया जाता है, और सेरीकल्चर इसके तहत जो है रेशम की कीट पालन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर के तहत जो है वो वन का विकास और देखभाल किया जाता है सिल्वीकल्चर के तहत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संघ। सलिट्रेटा संघ का उदाहरण है ये जेलीफिश जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 1930 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नागपुर में आयोजित किया गया था 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों की आवंटन का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चौथी अनुसूची में जो है वो राज्यों के सीटों एवं सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय संविधान में भाग 4 को कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1976 में ये शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 262 जो है वो जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, अनुच्छेद 262 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बम आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अब तक जो है वो 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है बम आक्रमण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर जो है वो 37 का सी हो जाएगा, सर्वप्रथम जो है वो पंजाब में किया गया है और सर्वाधिक बार जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है और सबसे लंबा टाइम तक जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में ही लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
38 राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वो राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 28 जो है ये जो है वो धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 28 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से है ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 लिंग और समानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2010 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, लिंग और समानता सूचकांक को GII को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खुले बाजार की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है, खुले बाजार की प्रक्रिया का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केवल एक सत्य हो जाएगा। नाबार्ड का गठन जो है 1982 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 जार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कराधान प्रणाली से है जार का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती जो है वो मिश्रित खेती का जो है वो प्रमुख विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 88.71% जो है वो बिहार में जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो है वो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 डोरा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है ये डोरा बेटा चोटी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन जो है सो, राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपया होता है जो कर मुक्त होता है। उपराष्ट्रपति का जो है वो मासिक वेतन जो है वो 4 लाख होता है जो उपराष्ट्रपति के रूप में इनको नहीं दिया जाता है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको जो है वो दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को जो है वेतन जो है इनका वेतन जो है वो 4 लाख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन जो है वो 4 लाख रुपया होता है, ठीक है। राज्यपाल का वेतन जो है वो 3,50,000 रुपया होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन जो है वो 2,50,000 रुपया होता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो है ये भी है भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, ठीक है। भाग, अनुच्छेद और उल्लेख। भाग 1 जो है इसमें जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 है, इसमें उल्लेख जो है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है ये। भाग 2 जो है इसमें अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 तक इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। 5 से 11 तक इसमें है और इसमें जो है वो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में जो है वो 12 से 35
तक है अनुच्छेद, और इसमें जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है भाग 4 में जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और इसमें जो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है भाग 4 क, इसमें जो है वो 51 क है अनुच्छेद, और इसमें जो है वो मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में जो है वो अनुच्छेद 52 से 151 है, इसमें जो है संघराज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 6 जो है इसमें जो है 152 से 237 अनुच्छेद तक है, और इसमें जो है वो राज्य का उल्लेख किया गया है भाग 6 में जो है सो। भाग 7 जो है इसमें जो है ये 238 अनुच्छेद माने कि अनुच्छेद जो है वो 238 है, और इसमें जो है वो पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 8 जो है इसमें जो है वो 239 से 242 तक इसमें अनुच्छेद हैं, और इसमें जो है वो संघराज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में जो है 243 क से 9 तक इसमें उल्लेख किया गया, और इसमें जो पंचायती राज से संबंधित है भाग 9 जो है सो। भाग 9 क जो है ये 243 त से 243 यच तक इसमें है, और इसमें जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। भाग 9 ख जो है इसमें 243 यज से यन तक इसमें जो है वो उल्लेख किया गया है, और इसमें जो है वो सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है भाग 9 ख में। भाग 10 जो है इसमें इसमें जो अनुच्छेद जो है वो 244 है, और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है ये भाग 10 जो है सो। भाग 11 जो है इसमें 245 से 263 तक है, और ये जो है वो संघ और राज्यों के संबंध से संबंधित है ये। भाग 12 जो है वो 264 से 300 तक इसमें अनुच्छेद है, और इसमें जो है इसमें वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद्य का उल्लेख किया गया। भाग 13 जो है उसमें 301 से 307 तक उल्लेख किया गया है। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है। भाग 14 जो है इसमें 308 से 323 तक उल्लेख किया गया, और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं इसका उल्लेख किया गया, जो भाग 14 का विषय है ये। भाग 14 क इसमें जो है वो 223 क से ख तक इसमें उल्लेख किया गया है, और ये जो है वो अधिकरण से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें जो है ये 324 से 329 तक इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद, ठीक है। इसमें ये जो है वो निर्वाचन से संबंधित है ये। भाग 15 जो है सो। भाग 16 जो है ये 330 से 342 तक इसमें उल्लेख किया गया है, और ये जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध ये करता है भाग 16 जो है सो। भाग 17 जो है वो 243 से 351 तक इसमें उल्लेख किया गया है, और ये राजभाषा से संबंधित है भाग 17 जो है सो। भाग 18 जो है वो 352 से 360 तक इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद है, और ये आपात उपबंध करता है, जो भाग 18 का विषय है ये। भाग 19 ये 361 से 367 तक इसमें उल्लेख किया गया है, और ये जो है वो प्रकरण से संबंधित है ये भाग 19 जो है सो। भाग 20 जो है वो 368 है इसमें, और ये संविधान संशोधन से संबंधित है ये भाग 20 का विषय है ये। भाग 21 जो है वो 369 से 392 तक इसमें उल्लेख किया गया है, और ये अस्थायी विशेष उपबंध से संबंधित है ये। भाग 22 जो है वो 393 से 395 तक इसमें उल्लेख किया गया है, और इसमें जो संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ जो है इसमें इसका उल्लेख किया गया है, जो भाग 22 का विषय है। अब जो है वो भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत में जो है सो। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकती है, तो 3 प्रकार से हो सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था, तो 1955 ईस्वी में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था, भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो 1978 के तहत जो है ये हटाया गया था। इसको जो है वो हटा करके 300A में रख दिया गया है, जो ये एक विधिक अधिकार हो गया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप जा करके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।